जींद की सफेदों वाली रोड उसको दिखा दो, बरवाड़ा वाली रोड दिखा दो, कैथल वाली रोड दिखा दो, गांव की सामान्य सड़कें दिखा दो, जींद की गलियां दिखा दो, देख लो, वो देख ले अपने आप कैमरे से दिखा दो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जब हम रोहतक से जींद आते थे या सोनीपत से जींद आते थे, जब जींद का क्षेत्र शुरू होता था, खड्डे शुरू होते थे, किसी प्रकार का हुड्डा साहब ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब आ जाते हैं हम भारतीय जनता पार्टी पे। 10 साल में आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूलों की। 10 साल में आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पूरे नहीं है। 10 साल में आप देख लीजिए सीवर सिस्टम ठप पड़ा है। 10 साल में देख लीजिए जो स्टेट हाईवे है या स्टेट की सड़कें हैं या गलियां हैं शहर की, सब कुछ ठप पड़े हैं। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सुरक्षा, किसी पर कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिस बात का आपको इंतजार था वो अब खत्म हो चुकी है। पहले सभी पार्टियों की लिस्टों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन जैसे ही सभी पार्टियों ने लिस्टें जारी की उसके बाद जिन प्रत्याशियों के नाम आए, नामांकन भरने की होड़ लग गई। और हरियाणा के अंदर बात करें खासकर जींद की, तो आम आदमी पार्टी ने इतना सस्पेंस बनाए रखा कांग्रेस के पीछे पीछे कि जब कांग्रेस करेगी तभी आम आदमी पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। तो आम आदमी पार्टी के जींद विधानसभा से जो उम्मीदवार है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे खास बातचीत करेंगे। जो वजीर ढांडा जी को वो जो है वो उम्मीदवार बनाया, तो उनसे खास बातचीत करते हैं। ढांडा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी, थैंक यू। ढांडा साहब, क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी को कितना ग्राफ है हरियाणा के जींद से? विधायक के लिए तो 5 तारीख को जींद की जनता चुनेगी। मुझे विधायक का उम्मीदवार बनाया आम आदमी पार्टी ने। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जींद की जनता का, सभी मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक किसान मजदूर के बेटे को, एक सामान्य से परिवार के बेटे को एक विधानसभा में किसी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार तय करना, उम्मीदवार बनाना हम सब के लिए, एक सामान्य वर्ग के लिए गर्व की बात है। हमें आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे बहुत ही गर्व है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ढांडा साहब, ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि सस्पेंस में पत्ते वो देरी से खोलते, लेकिन खोलते ऐसे कि सबको चौंका देती है? देखिए, पहले जो सत्ता चली आई थी या राजनीति जो चली आई है, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा एमएलए की टिकट, एमएलए का बेटा एमएलए। अब ये आम आदमी पार्टी का जो संगठन है ये कुछ सरफरीक होता है, मैं सिरफिरे बोलता हूँ इनको, क्योंकि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद जब पार्टी का गठन होता है, कोई केजरीवाल जी इंजीनियर है, वीआरएस है, कमिश्नर से वीआरएस, कोई राघव चड्डा जी हमारे इकोनॉमिस्ट है, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, संदीप पाठक जी वैज्ञानिक हैं, किरण बेदी जी भी हमारे साथ थे, आईपीएस ऑफिसर, तो गोपाल राय जी, ये बहुत सिरफिरे से लोग हैं। इन्होंने राजनीति कभी नहीं की, नहीं ना इनके परिवार में। ये अलग अलग विभागों से, अलग अलग मतलब के अपने क्षेत्रों से, इनके जो अपने उन क्षेत्रों में जो क्रीम थी ये इकट्ठी हुई देश के लिए, देश के विकास के लिए। तो ये इसलिए खास है कि ये एक आंदोलन से बनी पार्टी है और सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने का कीर्तिमान भी स्थापित है। इसलिए ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनकी चाल को समझने लग गए हैं अब, और इनकी चाल को हमने समझा और उनके बाद ही हमने अपना उम्मीदवार जो घोषित किया। राणा साहब, जींद से आप उम्मीदवार हैं, जींद के विकास की बात करें तो क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ पिछले 10 सालों में? पिछले 10 और उससे पिछले 10, हम 20 साल की बात कर लेते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जब हम रोहतक से जींद आते थे या सोनीपत से जींद आते थे, जब जींद का क्षेत्र शुरू होता था, खड्डे शुरू होते थे, किसी प्रकार का हुड्डा साहब ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब आ जाते हैं हम भारतीय जनता पार्टी पे। 10 साल में आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूलों की। 10 साल में आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पूरे नहीं है। 10 साल में आप देख लीजिए सीवर सिस्टम ठप पड़ा है। 10 साल में देख लीजिए जो स्टेट हाईवे है या स्टेट की सड़कें हैं या गलियां हैं शहर की, सब कुछ ठप पड़े हैं। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सुरक्षा, किसी पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के जो आला कमान अधिकारी हैं वो बड़ा हामी भरते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर विकास किया, और जींद की बात करें तो जींद के विधायक भी कहते हैं कि जींद की सड़कें पेरिस जैसी हो गई हैं, जींद का विकास हुआ है, अमृत योजना डाल दी गई है। हाँ, जींद की सफेदों वाली रोड उसको दिखा दो, बरवाड़ा वाली रोड दिखा दो, कैथल वाली रोड दिखा दो, गांव की सामान्य सड़कें दिखा दो, जींद की गलियां दिखा दो, देख लो, वो देख ले अपने आप कैमरे से दिखा दो।
और सीवर सिस्टम अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो चौक पे, पटाला चौक पे हमारे, मैं तो कहता हूँ गोडरी तागड़ी पानी आ जाता है। तो ये उसको भी पता है कि किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो। वो पीछे कह रहा था कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये कचरा ना जाने दे, आपकी वजह से रुकता है। मतलब कि कमाल की बात नहीं है यार, तो जनता पे ठोक दिया। वो भी सीवर सिस्टम ठप पड़ी है, जनता दोषी, सड़कें टूटी पड़ी है, जनता दोषी। मैं कहता हूँ उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि जनता दोषी नहीं है। आपने जनता को जुमले दिए, आपने कहा कि हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर काम करेंगे, नहीं किया। राणा साहब क्या लगता है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हो गया, अब हरियाणा? देखिए, हमने दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको प्राइवेट स्कूलों जैसा बनाया है, और केवल भवन नहीं, वहाँ पर टीचर्स को हमने अच्छी ट्रेनिंग दी, टीचर कंप्लीट किए हैं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया है। अब दूसरे नेताओं से पूछ लो, कई बार वो कहते हैं उनके तिवारी वो है, उन्होंने क्या विकास करेंगे, उन्होंने कहा, पत्रकार से हमारे मीडिया साथी ने कहा कैसे करेंगे, उसके पास जवाब नहीं था। इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। हमने दिल्ली में प्लानिंग से बच्चों की शिक्षा पर काम किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमारी प्लानिंग थी, उस पर काम किया है। हमने हर बेटी को वहाँ 1000 रुपये महीना देकर, बस सर्विस फ्री देकर हमने काम करके दिखाया है। पढ़े लिखे लोग हैं, प्लानिंग है। पंजाब में स्कूल ऑफ हैवीनेस, मोहल्ला क्लिनिक, हमने, चाहे हमारे कोई जवान अगर शहीद हो जाता है 1 करोड़ सम्मान राशि, महिलाओं की सुरक्षा की बात, बिजली की, पानी की, बिजली हमने 24 घंटे दी है, फ्री दी है। और पंजाब और दिल्ली में 0 बिजली बिल आता है लोगों का, तो हमने करके दिखाया। हम वो लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। अब बारी हरियाणा की है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में आएगी। हमारी ये 5 गारंटियां हैं, बिजली मुफ्त मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे टेस्ट होंगे, दवाइयाँ मुफ्त मिलेगी, और अच्छे डॉक्टर्स की होंगे, पूरे डॉक्टर्स होंगे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारे मुद्दे हैं। प्रत्येक महिला को 1000 रुपये महीना मिलेगा। ये हमारी 5 गारंटियां जो है हम लोगों को बीच जा रहे हैं गारंटी लेकर केजरीवाल जी की, और भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है। जींद की बात करें तो जींद से अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, आप विधायक चुने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा काम पहला होगा जो आप पहले कलम से जो वो करना चाहेंगे जींद का खास तौर पर? देखिए, मौका तो आम आदमी पार्टी ने तो मुझे दे दिया, उम्मीदवार बना के भेज दिया। अब जनता ने तय करना है, जनता ने तय करना है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, इनमें से वजीर डांडा जो 27 साल से इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो हमारा पहला मुद्दा यह है कि हम जो सबसे पहले हमने कहा है कि बिजली के बिल जो है वो पिछले माफ करेंगे, और 600 यूनिट बिजली तक माफ करेंगे। वो पहली मीटिंग में हमारे हो जाए, जब से शुरू से राहत शुरू हो जाएगी। जो हमारे फिर शुरुआत हो जाएंगे, स्कूल भवन भी अच्छे करेंगे, और टीचर्स की जहाँ कमी है वो पूरी करेंगे, और टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे। स्वास्थ्य हॉस्पिटल हम अच्छे करेंगे, पानी का नल घर घर पहुंचेगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बच्चों को रोजगार। और जींद की मैं खास करता हूँ, आपने जींद पे बात करी है, जींद को हम उद्योग का हब बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, बच्चों को रोजगार दिलाएंगे। मैंने तो कहा भी है कि मैं वजीर डांडा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति करना चाहूँ। मैं अपने जींद की जन जन की सेवा करना चाहूँ। हमारा तो मुद्दा ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। जींद की जनता के लिए क्या अपील रहेगी चुनाव को लेकर? मैं जींद की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आपने पहले बहुत एमएलए देख लिए, मंत्री देख लिए, एक बार इस किसान मजदूर के बेटे को इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले आपके भाई बंधु को एक बार मौका दे। एक मौका केजरीवाल जो, एक मौका वजीर डांडा को देख दे देना, जींद की तस्वीर बदल देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में जींद अग्रणी होगा। तो ये थे हमारे साथ जींद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वजीर ढांडा। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा, बच्चों को रोजगार दिए जाएंगे, और खासकर जींद विधानसभा की बात करें तो जींद को एक रोजगार का हब बनाया जाएगा। और जींद के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनको सबसे पहले वजीर ढांडा ने कहा कि वो सोल्व करने का काम करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा उसके अंदर किसकी किस्मत का ताला खुलता है। फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहिए जींद टाइम्स के साथ। नमस्कार।